कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, की गई मेहनत कभी बेकार नहीं होती। इन्हीं विचारों के साथ स्वागत करते हैं आपका अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। आज मैं आपको वर्ब टू बी के बारे में बताऊंगा कि इंग्लिश में ग्रामर के अंदर वर्ब टू बी का प्रयोग सीखना बहुत ज़रूरी है। पहले जानते हैं वर्ब टू बी क्या होता है। इज, एम, आर, वाज वर, विल बी, शैल बी, ये सभी वर्ब टू बी हैं। ये सभी वर्ब टू बी हैं, इनका मतलब होना होता है। तो कुछ सेंटेंस देख लीजिए जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। बहुत से बच्चों को ये आता भी होगा। जैसे विजय मेरा भाई है, तो इज का प्रयोग करेंगे इसमें सिर्फ। विजय इज माई ब्रदर। तुम बहुत चतुर हो, यू आर वेरी क्लेवर। मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। हम विद्यालय में थे, वी वर थे। यहाँ पे थे आ गया ना। थे के लिए देखिए वाज वर लगता है, और प्रेजेंट में है, हूँ और हो के लिए इज, एम, आर लगता है। ठीक है, था, थी, थे के लिए वाज वर लगता है। एक वचनकर्ता के साथ हम लोग इज लगाते हैं, बहुवचन के साथ आर लगाते हैं, और आई के साथ एम लगाते हैं। अच्छा, अगर पास्ट टेंस में बात करें तो एक वचन के साथ हम लोग वाज लगाते हैं, बहुवचन के साथ वर लगाते हैं, आई के साथ वाज लगता है। ओके, देखिए यह एक वकील होगा, ही विल बी ए लॉयर। वह एक वकील होगा, ही विल बी ए लॉयर। रोहन होटल में था, रोहन वॉज एट द होटल। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है सभी तरह के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। अब ट्रांसलेशन का रूल क्या है, देखिए अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 में देख लीजिए, तुम बहुत चतुर हो, तो यू सब्जेक्ट हो गया, आर वर्ब हो गई, और वेरी क्लेवर ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम, ही, सी, इट, दिस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, और वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल बाकायदा लिखा हुआ है, आराम से आप देख के समझ सकते हैं। पास्ट टेंस में आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज लगता है, और वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर लगता है। एग्जाम्पल नंबर 4 और 6 में आप इस बात को देख सकते हैं। फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ सेल लगता है, सेल भी, और सभी के साथ बिल भी लगता है। अब देखिए नोट लिखा हुआ, आधुनिक प्रयोग में सेल के स्थान पर विल भी लग सकता है। आजकल हम लोग सेल के स्थान पर विल भी लगा देंगे तो गलत नहीं माना जाता है। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस आपको बनाने हैं। तो पहला देखिए, शिवानी एक अच्छी लड़की है, तो क्या होगा, शिवानी इज ए गुड गर्ल। कॉपी में लिखिएगा आप लोग और सीखिएगा इसको। शुरू से मैं इंग्लिश आपको बता रहा हूँ, हमने पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस बिल्कुल बाकायदा एक एक चीज़ अच्छे से समझाई है। अब हम लोग टेंस की शुरुआत कर रहे हैं, तो टेंस का पहले बेसिक सीख रहे हैं। सबसे पहले वर्ब टू बी का प्रयोग। जब वर्ब टू बी सीख लेंगे, हैज, हैव, हैड का प्रयोग सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रेजेंट टेंस शुरू करेंगे, फिर टेंस शुरू करेंगे, और टेंस सीखने के बाद फिर हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आएंगे। तो देखिए, शिवानी एक अच्छी लड़की है, शिवानी इज ए गुड गर्ल। उसके पिता सज्जन पुरुष हैं, तो हिज फादर इज ए जेंटलमैन। ओके, वे घर पर हैं, दे लगेगा कि ही लगेगा। देखिए किसी एक व्यक्ति की बात होती है और वे लिखा होता है तो हम दे नहीं लगाते हैं। वे यहाँ सम्मान के लिए है। बात को समझिए। इंग्लिश बेटा को इंग्लिश सभी लोग समझ ले, कॉमन सेंस पे डिपेंड होती है। अब सेंस यहाँ क्या कह रहा है, वे घर पर है, तो कोई एक व्यक्ति की बात हो रही है कि कोई एक व्यक्ति घर पर है, तो उसके सम्मान की बात हो रही है। सम्मान के लिए वे लगा है, बहुत से लोगों के लिए वे नहीं लगा है। तो ऐसी जगह पर वे का अर्थ एक वचन होता है, यानी ही होगा। तो ही इज एट द होम। ओके, दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तुम परिश्रमी हो, यू आर डिलीजेंट, DELIGENT। ओके, डिलीजेंट। मैं कक्षा में था, आई वॉज इन द क्लास। देखो वॉज आ गया। ये अनुपस्थित थे, तो क्या, ही, यहाँ पे एक व्यक्ति की बात है ना, ही वॉज absent। कविता और ज्योति बहनें थीं, कविता एंड ज्योति वर सिस्टर्स। दो लोग हैं, बहुवचन की बात है, वर लगेगा। तुम उसके साथ थे, यू वर विद हिम। कुत्ता पागल है, द डॉग, क्या होगा, द डॉग इज मैड। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हैं, इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक दिन भारत एक विकसित देश होगा, वन डे इंडिया विल बी ए डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री। विकसित माने डेवलप्ड कंट्री। ओके, डेवलप्ड कंट्री। वे कमरे में थे, ही वॉज
इन द रूम। सोनल 5 साल बाद एक डॉक्टर होगी। सोनल विल बी ए डॉक्टर आफ्टर 5 ईयर। अगले साल वह कंपनी का जीएम होगा। ही विल बी द जीएम ऑफ द कंपनी नेक्स्ट ईयर। इस तरह से हमने सीखा आज वर्ब टू बी का प्रयोग। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की और नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो कुछ अलग नहीं होता है। रूल्स देख लीजिए कि नेगेटिव सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी के साथ नॉट लगा देना होता है बस। तो कैसे नॉट देख लीजिए, सामने लिखा हुआ है। एग्जाम्पल को अच्छे से रीड करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा और आप खुद से एग्जाम्पल को लिखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या से शुरू होने वाले वाक्य हों तो इज, एम, आर, वाज, वर को वाक्य के आरंभ में लिखते हैं, ये आपको पता होगा। और क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 7 में दिया हुआ है। जैसे क्या वह तुम्हारा भाई है, इज ही योर ब्रदर। देखिए इज लगा दिया क्योंकि प्रेजेंट में बात थी तो क्या के लिए इज लगा दिया। लेकिन अगर क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे बीच में आ जाए तो उसके लिए क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा। यदि व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुम, हुज, विच, वाई, हाउ प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए, वे गरीब क्यों हैं तो वाई लगाया सबसे पहले, क्यों की इंग्लिश, क्योंकि क्यों बीच में आया वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आर, फिर दे पुअर। वे गरीब क्यों हैं, यहाँ बहुत से लोगों की बात है। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि निगेटिव भी है तो कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। देख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर निगेटिव कर्ता, एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, क्या लड़के घर पर नहीं हैं तो वर के बाद नॉट नहीं लगा, वर द बॉयज और कर्ता के बाद नॉट लगाए, है ना, बॉयज नॉट एट होम। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है, ये आपको पता होगा। तो इस तरह से बनाते हैं। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से बनाना है और बनाकर अच्छे से लिखना है। जो ना समझ में आए वो मुझसे आपको पूछना है। ओके क्लास, थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर करिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। एक कॉन्सेप्ट एक वीडियो 10 से 15 मिनट बस। थैंक यू वेरी मच।